क्या आप भी अपने घर पर, अपने टेरेस पर वो ब्राइट रेड जूसी टमाटर उगाना चाहते हैं, लेकिन हर बार फेलियर ही मिलता है। आपके पौधे तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनमें टमाटर लगते ही नहीं, या अगर लगते भी हैं तो वो छोटे छोटे रह जाते हैं और कभी लाल ही नहीं होते, कभी पकते ही नहीं है। आज मैं आपको टमाटो उगाते समय की जाने वाली 5 से 7 स्पेसिफिक और फर्टाइल गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी मेहनत पर पानी फेर रही है। अगर आपने आज ये वीडियो एंड तक देख लिया और इन मिस्टेक्स को अवॉइड किया तो मैं गारंटी देती हूँ कि अगली सर्दियों में आपके गार्डन में भी ढेर सारे लाल लाल टमाटर लगेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज हम टोमेटो गार्डनिंग का पूरा साइंस समझने वाले हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं जैविक गार्डन। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक जरूर दे दीजिए और नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपसे मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से, और ये गलती हम सबसे पहले करते हैं वो है सीड सिलेक्शन में। अक्सर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे किचन में जो टमाटर रखा है उसके बीज निकाल कर डाल देते हैं, पौधे तो उग ही जाएगा, या फिर किसी लोकल दुकान से सस्ते बीज उठाकर लेके आते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। जो टमाटर हम मार्केट से खाते हैं वो अक्सर हाइब्रिड होते हैं, लेकिन उनके सीड्स में वो सेम जेनेटिक क्वालिटी नहीं होती है। घर के टमाटर के उगाए गए पौधे अक्सर वीक होता है और डिजीज को अट्रैक्ट करता है। आपको हमेशा हाई क्वालिटी या अगर हाइब्रिड लगाना चाहते हो तो हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि जैविकगार्डन.com पर आपको मिलते हैं ऑथेंटिक प्रीमियम क्वालिटी सीड्स। इन सीड्स का जर्मिनेशन रेट हाई होता है और इनमें फ्रूटिंग जबरदस्त होती है। अगर आपने शुरुआत ही खराब बीज से की है तो आप कितनी भी खाद डाल दीजिए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्वालिटी सीड्स आर नॉन नेगोशिएबल। अब आप सोचेंगे कि अरे भाई बीज तो ले आए, अब सीधा गमले में ही डाल दे क्या? रुकिए, यही तो है मिस्टेक नंबर 2। बहुत से नए गार्डनर्स शायद टाइम की कमी की वजह से या बिजी होने के कारण सीधा एक बड़े ग्रो बैग में सीड्स डाल देते हैं। एक ही बैग में 3-4 पौधे उग जाते हैं और जंगल बन जाता है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। टमाटो एक ऐसा पौधा है जिसे पैम्परिंग पसंद है शुरुआत से ही। इसे ट्रांसप्लांट मेथड से लगाना चाहिए, यानी पहले आप छोटे पॉट्स या सीडलिंग ट्रेज में इनकी नर्सरी तैयार करें। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो है चैनल में कि कैसे घर पे ही पौधा तैयार किया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक छोटे पॉट में 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट का मिक्स बना लीजिए। बीज को आधा से 1 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाइए। 5 से 7 दिन में ही बीज उग जाएंगे। जब पौधा लगभग 1 महीने का हो जाए और ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाए तब उसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करें। इससे पौधे की इनिशियल ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होती है और वो एनवायरनमेंट के शॉक को भी बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन ट्रांसप्लांट करने के तुरंत बाद ही इसे डायरेक्ट धूप में मत रखिए, पूरा दिन के धूप में मत रखिए। इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे धूप दिखाइए। 1 हफ्ते तक आप इसे 3-4 घंटे की धूप दिखाइए, फिर उसे पूरा दिन के लिए छोड़ दीजिए 1 हफ्ते के बाद। अब आती है एक ऐसी गलती जो 90% गार्डनर्स करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। दिस इज मिस्टेक नंबर 3, द प्लांटिंग डेप्थ। जब आप नर्सरी से पौधा निकाल कर बड़े गमले में लगाते हैं तो आप उसे कैसे लगाते हैं? नॉर्मल पौधों की तरह, जस्ट मिट्टी के लेवल तक? अगर हाँ तो आप अपने पौधे की सुपर पावर वेस्ट कर रहे हैं। टोमेटो के स्टेम पर आपने छोटे छोटे व्हाइट हेयर्स देखते हैं, तो ये सिर्फ हेयर्स नहीं है, ये लेटेंट रूट्स है। अगर आप टोमेटो के पौधे को गहराई में लगाएंगे, जितना गहरा आप लगा सकते हैं, तो उसका जो तना यानी स्टेम जो मिट्टी के अंदर जाएगा वहां से नई जड़ें निकल आएंगी। तो सीधा लॉजिक है, ज्यादा रूट्स इक्वल्स टू ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर प्लांट। अगर आप ऊपर ऊपर लगा देंगे तो जड़ें कमजोर रहेंगी और पौधा हाइट पकड़ने पर गिर जाएगा। तो याद रखिए, टोमेटो लव्स टू बी ब्यूरिड डीप। टोमेटो हमेशा डीप में ही आप लगाइए। ओके, अब पौधा रेडी है, टेक्निक सही है, लेकिन अगर आपने उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया तो वो सरवाइव कैसे करेगा? मिस्टेक नंबर 4 इज चूजिंग द रॉन्ग ग्रो बैग साइज। टमाटर की जड़ें काफी फैलती है। अगर आप इसे छोटे पॉट में लगा देंगे तो रूट बाउंड हो जाएगा और ग्रोथ रुक जाएगी। स्टैंडर्ड साइज जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग। इसमें पौधा अच्छी फ्रूटिंग करता है। लेकिन अगर आपके पास जगह है और आप नेक्स्ट लेवल रिजल्ट चाहते हैं तो 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग यूज कीजिए। ट्रस्ट मी, 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में जब टमाटर लगाते हैं तो उनका साइज और क्वांटिटी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन रुकिए, आपने सबसे बड़ा बैग तो ले लिया, बेस्ट सीड्स भी ले ली, लेकिन अगर आपने मिस्टेक नंबर 5 कर दी है तो आपका भरा पूरा पौधा बीज से ही टूटकर खत्म हो जाएगा। तो ये गलती दिल तोड़ने वाली होती है। मिस्टेक नंबर 5, नॉट प्रोवाइडिंग सपोर्ट। टोमेटो के पौधे 3 से 5 फीट या उससे भी ऊपर जाते हैं। जब इनमें टमाटर लगना शुरू होते हैं तो फ्रूट का वेट इतना ज्यादा हो जाता है
क्योंकि तना यानी कि स्टेम जो है वो वजन नहीं उठा पाता। मैंने खुद ये गलती की है। एक तरफ पौधा झुकने लगता है और अगर टाइमली आप सपोर्ट नहीं देंगे तो वो टूट जाता है। इसलिए जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा हो उसे लकड़ी, स्टिक या किसी केज का सहारा जरूर दे। जूट की रस्सी से हल्के हाथ से भी बांध सकते हैं आप। ये सपोर्ट सिस्टम आपके पौधे की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन होता है। बिना इसके आपके हार्वेस्ट जमीन पर पड़ा मिलेगा। अब बात करते हैं लोकेशन की। मिस्टेक नंबर 6, कीपिंग देम इन द शेड। कई बार हम पौधे को बैल्कनी में या किसी शेडेड एरिया में रख देते हैं। इसका नतीजा पौधा लंबा तो बहुत हो जाता है, 7-7 फीट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं होती या तो फिर ना के बराबर होती है। टोमेटो को फुल सन चाहिए, कम से कम 6 to 8 आवर्स की डायरेक्ट सनलाइट। अगर धूप नहीं तो टमाटर नहीं, सिंपल रूल है। क्या आपको पता है टमाटो एक हेवी फीडर है, इसे बहुत भूख लगती है। तो हमारी 7वीं गलती ये होती है कि हम शुरुआत में मिट्टी में खाद नहीं मिलाते हैं और सोचते हैं बाद में ऊपर से थोड़ा दे देंगे। नहीं, जब आप मिट्टी तैयार करें उसी समय उसमें अच्छी मात्रा में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी नीम खली और बोन मील जरूर मिलाएं। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और जब पौधा बड़ा होने लगे हर 15 दिन या महीने में एक बार टॉप ड्रेसिंग करें, यानी ऊपर से और खाद दे, क्योंकि जब पौधा फ्रूट बना रहा होता है उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। अगर आपने खाना नहीं दिया तो फ्रूट का साइज छोटा ही रह जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के सबसे क्रूशियल पार्ट पर। सब कुछ सही किया, फूल भी आ गए, लेकिन फल नहीं बन रहा या फल नहीं आ रहा या फल लाल ही नहीं हो रहा। यहाँ आती है मिस्टेक नंबर 8, लैक ऑफ पेशेंस एंड पॉलिनेशन अवेयरनेस। सबसे पहले तो जब फूल आए तो हवा का चलना जरूरी है पॉलिनेशन के लिए। अगर हवा नहीं चल रही है तो आप खुद मधुमक्खी बन जाइए। मतलब पौधे के पास जाइए और हल्के हाथ से फूलों वाले हिस्से को शेक कर दीजिए, थोड़ा सा हिला दीजिए। इससे पोलन ट्रांसफर होता है और फूल टमाटो में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक प्रो टिप है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। अब दूसरी बात, पेशेंस। टमाटर बनने के बाद उसे लाल होने में वक्त लगता है, कभी कभी पूरा 1 महीना भी लग जाता है ग्रीन से रेड होने में। हम रोज जाकर देखते हैं, अरे ये लाल क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों, नेचर का अपना एक प्रोसेस होता है। कुछ वेराइटीज जिनका पल्प मोटा होता है वो ज्यादा टाइम लेती है, इंतजार कीजिए, वो लाल जरूर होंगे। अभी विंटर सीजन आ गया है, टोमेटो उगाने का बेस्ट टाइम है। आप आज ही प्लान कीजिए और इन टिप्स को फॉलो कीजिए। लेकिन रुकिए, टोमेटो तो आप उगा लेंगे, पर क्या आपको पता है कि गार्डनर्स 10 ऐसी और भी गलतियां करते हैं जो पूरे गार्डन को ही खराब कर सकती हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल गार्डनर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो 10 मिस्टेक्स ऑफ गार्डनर्स पर अभी क्लिक करें। वहां मैंने गार्डनिंग के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।